खबर आ रही है, आइए आपको बता देते हैं झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर, जहां झारखंड में छात्रों का गुस्सा फूटा है। आपको बता दें कि आज सभी जिलों में सरकार का पुतला दहन करने का कार्यक्रम है और इस बार और बड़े आंदोलन की चेतावनी जारी की गई है। यहां सोरेन सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया जा रहा है। सरकार ने छात्र हित में दलीलें पेश नहीं की, ऐसा छात्रों का मानना है। और जेएसएससी सीजीएल जो ये एग्जाम हुए थे, जिसको लेकर तमाम अनियमितताएं सामने आई थी, अब दोहरी मारी है कि उसके सफल अभ्यर्थी भी सड़कों पर झारखंड में हैं और छात्रों ने सोरेन सरकार पर छलने का आरोप लगाया। ऐसे आप दो हिसाब से समझिए। पहला ये कि जिन लोगों के रिजल्ट्स को पब्लिक डोमेन में नहीं किया, ये कहा गया था कि उनसे पैसे लेकर कहा कि भाई नौकरी दिला दी जाएगी, तो तमाम पेपर हुए, उनमें अनियमितताएं सामने आई। लेकिन उससे पहले जो पेपर्स हुए जिसमें सफल अभ्यर्थी इस वक्त नियुक्तियों के बाद नौकरियां कर रहे हैं और उसके बाद उन नियुक्तियों को रद्द किया गया, वो अलग तरीके से अब छात्र आंदोलन पर उतरे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सोरेन सरकार ने उनके साथ छल किया, कपट किया और आज सभी जिलों में जो सीएम के पुतले हैं उसके दहन का आह्वान किया गया और इस बार और भी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और इसमें विपक्षी दल बीजेपी भी सरकार पर आक्रामक है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से छात्र हित में कोर्ट में कोई दलील पेश नहीं की गई, यानी कि कथनी और करनी में यहां पर सोरेन सरकार की साफ तौर पर फर्क नजर आ रहा है। इसलिए राज्य भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है वो आंदोलन कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि सोरेन सरकार पर लगातार दबाव बनता जा रहा है और एक नए सिरे से आंदोलन की सुगबुगाहट यहां तेज हो गई है। आपको बता दें कि करीब 25 दिन से ज्यादा एक आंदोलन चला, जिसमें कहा जा रहा था कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाएं रद्द हो। फिर सोरेन सरकार ने संवाद स्थापित कर छात्रों के साथ उन परीक्षाओं को जब रद्द किया, तो जहां उसके सफल अभ्यर्थी थे वो कहीं ना कहीं अपनी नौकरी छोड़कर जो उनकी छूट गई और वो सड़कों पर आ गए और उन्होंने एक नए सिरे से आंदोलन शुरू किया। यानी सोरेन सरकार इस समय चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और जो छात्र नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो अनशन पर थे, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पेश वकील ने सीआईडी जांच रिपोर्ट को ठीक से रखा ही नहीं। ये वकील का काम है ना कि वो अपनी दलीलें दे, रिपोर्ट को रखे, ताकि जो तमाम हित थे छात्रों के उनकी सुनवाई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महतो ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने धोखा दिया या मामले को दबाने की कोशिश की तो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कोर्ट के फैसला का सम्मान करता हूं, लेकिन आज हम एक बात जरूर कहेंगे कि जब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को मौका दिया गया तो सरकार की तरफ से एजी क्यों नहीं पहुंचे। उनके द्वारा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से मजबूती से सीआईडी जांच का रिपोर्ट को क्यों रखा नहीं गया। सरकार का मंशा कहीं ना कहीं लिपापोती वाला नजर आ रहा है। अगर सरकार यहाँ पर धोखा देती है, सरकार यहाँ पर लिपापोती करती है, तो ये आंदोलन, जो छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, ये आगे फिर चलेगा, ये जारी रहेगा, क्योंकि इस आंदोलन में हम लोग प्राण तक भी त्याग करने के लिए तैयार थे। तो छात्र नेता रविंद्र पासवान और पीयूष कुमार का भी यही मानना है कि सोरेन सरकार की नीयत में खोट है। हम तमाम छात्रों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को माना, उनके डेलीगेशन के बातों को माना और अपना आंदोलन को स्थगित किया 2 महीने के बाद, ये सोच के कि सरकार का मंशा छात्रों के साथ है। लेकिन आज जो भी कुछ कोर्ट में हम लोगों ने देखने का काम किया, इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। आप एग्जाम नहीं रद्द कर रहे थे, वहां तक ठीक था। आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे थे, ठीक था। लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे। महाधिवक्ता नहीं थे, संजय पीपरवाल सर जेपीएससी के पक्ष रख रहे थे, वो जज साहब के बोलने के बाद खड़े हुए और सिर्फ मुस्कुराए। इतना ही पक्ष रखा गया छात्रों का आज वहाँ पे 11 to 13 जेपीएससी के केस में और एफएसओ के केस में। तो सरकार
छात्रों के साथ छल क्यों कर रही है? साजिश करके तो हमारा आंदोलन समाप्त किया गया, या साजिश किया गया, ट्रैप में फंसाया गया हम लोगों को। और दरअसल झारखंड के रांची छात्र आंदोलन ने हेमंत सरकार को दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया। अब एक तरफ छात्रों का दबाव है तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट का फैसला। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। वो अंतरिम रोक ये है कि जिसमें जेपीएससी की 11वीं से 13वीं जो सिविल सेवा परीक्षा थी और उनसे हुई जो नियुक्तियां थी वो रद्द की जा रही थी। इसका फैसला सोरेन सरकार ने लिया था। अब उस पर स्टे लगा दिया गया। अब इससे लगभग 340 से 450 चयनित जो नियुक्त अभ्यर्थी हैं उन्हें राहत मिली है। इनमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेल सुपरिटेंडेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर आदि पद शामिल हैं। ये अभ्यर्थी अब अपनी नौकरी पर बने रह सकते हैं जब तक अंतिम फैसला ना आ जाए। कोर्ट ने कहा है कि बिना व्यक्तिगत सुनवाई और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन किए सबकी नियुक्ति रद्द करना सही नहीं है। सरकार को 15 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। अब अगली सुनवाई 15 सितंबर को तय की गई है। अब इसमें दो बातें सामने आती हैं कि दोनों तरफ छात्र आंदोलन है, लेकिन अभी जिस तरह से स्टे लगाया गया है तो कुछ जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। रांची से इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और अपडेट्स को लेकर दिवाकर कुमार जुड़े हैं। दिवाकर, सवाल ये कि लगातार जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनको छला गया है और ऐसे में अब हाई कोर्ट का जो ये स्टे आया है, कहीं ना कहीं जो सोरेन सरकार है उस पर दबाव और चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर आंचल स्थितियां बदल रही है और झारखंड में जो आंदोलन चल रहा था, जो जेएससीसी सीजीएल के अभ्यर्थी है, जो सफल अभ्यर्थी, उनका आंदोलन सचिवालय के सामने लगातार चल रहा है पिछले 3 दिनों से। हालांकि सरकार की ओर से वहां पे उनको आंदोलन करने की इजाजत नहीं दी गई थी। कल उनको विधानसभा मैदान में उनको शिफ्ट किया गया है। कल आक्रोश के तौर पर उन्होंने भी तिरंगा यात्रा निकाली। तो लगातार तस्वीरें बदल रही है। दूसरी तरफ जो कल हाईकोर्ट का जो स्टे आया है उसके बाद से जो जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच के जितने भी नेता थे, उन्होंने कल खुलकर सरकार के खिलाफ एक तरीके से बिगुल फूंक दिया है कि ये सरकार ने हमें छलने का काम किया है। अगर सरकार की को सारी मंशाएं अगर साफ होती तो कल कोर्ट में सरकार की तरफ से जो है स्ट्रांग पोजीशन रखा जाता, बट ऐसी कुछ कल देखने को नहीं मिली। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जहां जेएससीसी सीजीएल के अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ पहले से ही अब आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच, जिसको सरकार ने मनाने की कोशिश की थी, और आपको याद होगा कि उनके 26 दिनों के आंदोलन को सरकार ने कुछ परीक्षाओं को रद्द करने के बाद उनके आंदोलन को खत्म कराया था। हालांकि छात्र उस दौरान भी सीबीआई जांच की मांग पर अडिग थे और सरकार को उन्होंने 2 महीने का वक्त दिया था। लेकिन कल रात में जब इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच के सदस्यों ने, तो उन्होंने साफ तौर पर उनका जो गुस्सा था वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दिख रहा था। उन्होंने आज कहा है कि सभी 24 जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन होगा, और अगर सरकार स्ट्रांग कार्रवाई नहीं करती है और अगर सरकार की तरफ से जो जांच चल रही है सीजीएल या तमाम जो और परीक्षाएं, क्योंकि अगर एक मामले निकलकर सामने आए हैं पीटी के, ये 11वीं से 13वीं का जो स्टे लगाया है कोर्ट ने, दूसरे जो अभ्यर्थी हैं वो भी अब कोर्ट चले जाएंगे। तो इस तरह की तमाम तरह की चीजें आएंगी और उस पर कोर्ट क्या कुछ संज्ञान लेता है, तो तमाम तरह की चीजें खुलकर निकलकर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल अब छात्रों का आक्रोश दोनों फ्रंट पर दिख रहा है। जेएससीसी सीजीएल के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और आज से जो मुख्यमंत्री का पुतला दहन होगा, और उसके बाद उन्होंने चेतावनी दी है कि ये आंदोलन इस बार जो जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच से जो आंदोलन करेगा वो पिछले आंदोलन से भी बड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरते हुए नजर आ रहे हैं पूरे मामले में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दिवाकर कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ मंशा पर भी शक नजर आ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार को लग रहा है कि सब कुछ पहले से ही पता था, ये पहले से ही तय था, लेकिन छात्रों के साथ कहीं ना कहीं छल कपट किया गया। सोरेन सरकार को ये पता था कि अगर वे परीक्षा रद्द कराएंगे तो जो सफल अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से कहीं ना कहीं ये परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी। तो सोरेन सरकार कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी मंशा थी कि परीक्षाएं जिस तरीके से चल रही हैं या जैसा सब चल रहा था वो वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन छात्रों के आंदोलन को चुप कराना था, तो कहीं ना कहीं सोरेन सरकार ने ये हथकंडा अपनाया। निश्चित तौर पर लगता तो कुछ ऐसा ही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आंदोलन तो खत्म हो गया, 25 दिनों के बाद छात्रों को
घर भेज दिया गया। लेकिन कल जिस तरीके से कोर्ट से स्टे आया है कि बिना किसी सुनवाई के और एक तरफा डिसीजन सरकार नहीं दे सकती, सरकार के पास अगर सारे सबूत है तो वो कोर्ट को पेश करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने 15 दिनों का वक्त दिया है सरकार को कि आप तमाम चीजों को लेकर कोर्ट में आए, लेकिन एक तरफ से साफ हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, आदित्य प्रसाद साहू हो, अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो, तमाम नेता खुलकर बोल रहे हैं कि सरकार की मंशा पहले दिन से सिर्फ छात्र आंदोलन को शांत करने का था। उनके साथ उन्होंने छल किया है, धोखा किया है, और ये पहले से पता था कि सरकार का ये जो मामला है ये ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं और कोर्ट इस पर स्टे दे देगी। तो छात्रों के साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि जो अगर सही है, जो बच्चे सही हैं, उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो गलत है, जो गोरख धंधा हुआ है, जो नौकरियां बेची गई है झारखंड में, जो तमाम तरह की अनियमितताएं हुई है, वैसे में कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और सरकार की अभी तक की जो यहाँ सवाल कार्रवाई ये है, भी है, आखिरकार विकल्प बचता क्या है? ये कौन तय करेगा कि वो जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने वो परीक्षा पास करी, वो सफल अभ्यर्थी थे, उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से वो परीक्षा सफल करी, या फिर जिनका नहीं हुआ, जिनके साथ छल कपट हुआ, वो परीक्षाओं में अनियमितता आई और उनका कहीं ना कहीं वो नौकरी नहीं लग पाई या फिर वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाए? अब रास्ते क्या क्या बचते हैं? देखिए 3-4 रास्ते अभी हैं। सरकार ने सारी परीक्षाएं रद्द कर दी है। आपको पता हो कि 22 परीक्षाओं को सरकार ने रद्द किया है, 17 को जांच के दायरे में लाया है। इसके अलावा कई और परीक्षाओं पर सरकार अब जांच की बात कर रही है। सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सीआईडी पर चूंकि किसी को भरोसा नहीं है, और सीआईडी ने पिछले बार भी सीजीएल परीक्षा की जो जांच की थी और उसके बाद उन्होंने सब लोगों को क्लीन चिट दिया था। अब जब ये छात्र आंदोलन एक बार फिर से शुरू हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा कि सीजीएल के जो अभ्यर्थी, सफल अभ्यर्थी है, वो पिछले 7-8 महीने से नौकरी कर रहे हैं, तो अब वो पूरा मामला खत्म हो गया था। लेकिन जब छात्रों का आंदोलन इस पीटी के परिणाम के बाद शुरू हुआ, तो सारी पुरानी चीजें खुलकर फिर से निकलकर सामने आ गई है। तो वैसे में अब जो सीजीएल के अभ्यर्थी, हो सकता है उनकी तरफ से भी मेरी कल बातचीत हुई है, वो भी आज कोर्ट जा सकते हैं, तो अब उनकी तरफ से भी कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। उस पर कोर्ट क्या संज्ञान लेता है वो देखना होगा। लेकिन दूसरी बात जो लगातार उठ रही है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सीआईडी की जांच कर रहे हैं, और कल सीआईडी की ओर से जो संदिग्ध है, 37 ऐसे अभ्यर्थी, सफल अभ्यर्थी जो संदिग्ध माने गए हैं, उनको सरकार की ओर, सीआईडी की ओर से बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, और उनसे पूछताछ किया जाएगा। लेकिन सीआईडी जिस तरीके से अब तक का सीआईडी का रिकॉर्ड रहा और जो पूछताछ हुई है, उस पर कहीं ना कहीं छात्रों को कोई विश्वास नहीं है, और शायद इसीलिए छात्रों ने अनशन और जो ये हड़ताल लंबा खींचने का एक असल में दिवाकर, निष्पक्षता, जवाबदेही और जिम्मेदार तरीके से कैसे एक राज्य सरकार को काम करना चाहिए, यही चाहते हैं छात्र, खास तौर पर जिस तरह से पेपर के इस पूरे मामले में अनियमितताएं सामने आए। लेकिन सोरेन सरकार जिस तरह से अपने आप को बचाने के कई रास्ते खोज रही है, विकल्प तलाश रही है, ऐसे में ये लड़ाई अभी लंबी आगे जाती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो यहाँ हमने आपको खबर दिखाई झारखंड से जुड़ी, और आइए अब आपको लिए चलते हैं 5 दरियाओं के राज्य